ओके, सो गूगल एनालिटिक्स जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गूगल एनालिटिक्स, राइट? तो गूगल एनालिटिक्स इज अ टूल वेयर यू कैन एबल टू चेक द यूजर्स बिहेवियर, करेक्ट? यूजर्स बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि यूजर्स जो आपके वेबसाइट में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है, कितने विजिटर्स आ चुके हैं आपके वेबसाइट में, कितने कन्वर्जन आ चुके हैं, ये टूल्स आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 5 सेक्शंस में मैंने हमें यहाँ पे डिवाइड किया है। गुड इवनिंग नाइन, गुड इवनिंग। 5 सेक्शंस में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है: एक्वाजिशंस, बिहेवियर, रियल टाइम, ऑडियंस एंड कन्वर्जन। दिख रहा है आपको सबको? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? सो जैसे मैंने कल बताया था कि एक्वाजिशन मीन्स फ्रॉम विच सोर्सेज योर ट्रैफिक इज कमिंग। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से आ रही है क्या, गूगल से आ रही है क्या, पेड से आ रही है क्या, ईमेल से आ रही है क्या, रेफरेंस से आ रही है या डायरेक्ट आ रही है। तो ये क्यों चेक करना है? भाई वी आर चेकिंग दिस बिकॉज सी, you can increase your business growth, you can optimize your budget. What is meant by optimizing your budget? Anyone? Correct. Yes, optimize. Correct, optimize your marketing budget, we can say. uh yes, yes, marketing budget and improve the performance. Not only sir optimize तो करना ही है, लेकिन and improve the business performance. Yes, improve the performance, इसके लिए कर रहे हैं अपन ये, ठीक है? इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट लाइक कि मैं ये चेक कर रहा हूँ तो बस उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि आप जहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं उससे आपके बिजनेस को आप लीड जनरेट कर रहे हो, बिजनेस का अवेयरनेस जनरेट कर रहे हो, लेकिन रॉन्ग पोजिशनिंग हो रही है, रॉन्ग मार्केटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको पूरा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी चला जाएगा। सो गूगल एनालिटिक्स इज द टूल वेयर यू कैन चेक कंप्लीट यूजर्स बिहेवियर, जो आप मार्केटिंग बजट खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका जैसे जैसे फैशनेबल प्रोडक्ट्स है, आप ऑल ओवर इंडिया प्रमोट कर रहे हो, ठीक है? ऑल ओवर इंडिया तो प्रमोट कर रहे हो, 1 महीने तक प्रमोट कर दिया, तो 1 महीने के बाद कुछ रिपोर्ट आएगा। वैसे तो एक दिन में भी रिपोर्ट आएगा, लेकिन अपन 1 महीने का चेक कर रहे हैं, तो एक दिन 1 महीने का कोई रिपोर्ट आएगा, करेक्ट? कि भाई 1 महीने में आपने 1 लाख रुपए खर्च किए या फिर 5 लाख रुपए खर्च किए। सो 5 लाख रुपए जब खर्च किए 1 महीने में मार्केटिंग में, बोले आपने एसईओ में किया हो, सोशल मीडिया पे किया हो, गूगल एड्स में किया हो, ईमेल से किया हो, वट, जो आपने मार्केटिंग किए है उस मार्केटिंग से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कुछ, करेक्ट? तो उस रिजल्ट्स को आपको एनालाइज करना है कि कौन से सिटी से सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिला है, करेक्ट? कौन से सिटी से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, सेल्स मिला है, कन्वर्जेंस मिले, राइट? तो आपको पता चला फैशनेबल प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा सेल्स मेट्रो सिटीज से मिला है, जैसे पुणे हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसे सिटीज से मिला है जहां पे सबसे ज्यादा क्या हुआ, फैशंस लोग पहनते हैं, प्रेफर करते हैं। और आपको पता चला ऐसी सिटी से कुछ पैसे तो खर्च हुए, गांव गांव में भी ऐड दिखी गई आपकी, क्योंकि फेसबुक गांव में यूज होता नहीं है क्या? यूट्यूब लोग नहीं देखते क्या गांव गांव में? सब इधर देखते हैं। तो कहने का मतलब है, तो मैंने देखा तो रिपोर्ट में कि मेट्रो सिटीज में रिजल्ट्स अच्छे मिले। लेट से 1 लाख रुपए खर्च किए तो 50,000 रुपए मेट्रो सिटीज में खर्च हुए, 50,000 रुपए ऐसे सिटीज में खर्च हुए जहाँ पे ज्यादा सेल्स नहीं मिला। ये उसको बोल सकते हैं आप गांव से मिले हो या छोटे छोटे सिटीज से मिले हो जहां से इतना सेल्स नहीं मिला। तो नेक्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी में आप क्या करेंगे? टेल मी एनीवन। यस, तो ये कैसे पता चलेगा कि मेट्रो सिटीज से ही रिजल्ट्स आएगा? रिजल्ट्स आया है आपको, सेल्स है? यस, कहाँ से पता चल रहा है ये? गूगल एनालिटिक्स से पता चल रहा है कि मुझे क्या सेल्स मिला, कौन से सिटी से मिला, और कौन सी सिटी से ज्यादा कन्वर्जेंस मिले। तो इससे फायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर जब मैं मार्केटिंग करूंगा तो ऑप्टिमाइज कर दूंगा मेरा बजट, जिस जिस सिटी में ज्यादा कर दूंगा जहां से रिजल्ट ज्यादा आएंगे, उससे क्या मेरा बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा।